हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। एंड आज के लेक्चर में हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम उन्हीं के बेसिस पे कुछ स्टैटिक नॉलेज उन बॉडीज़ के रिगार्डिंग गैदर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले प्रीलिम्स में अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर आ जाते हैं तब भी हम उनको टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग द डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि ओनली आईएएस की टीम की तरफ से आप सभी के लिए रन किए जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2022, जिसका हमने नाम दिया है तेजस। अब ये नया बैच 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपके लिए 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट के लेक्चर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री में। एंड आपकी प्रैक्टिस के लिए 15 जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ सीसेट के 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वीकेंड डाउट सेशंस भी होंगे, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो आप उनको प्रॉपरली क्लियर कर पाओ। राइट। ऑन दी अदर हैंड, आपको अगर लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम दैट इज लास्ट माइल लीप, इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको चाहे वो जीएस हो, एट द सेम टाइम सीसेट एंड करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम टाइम जैसी कंडीशंस में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्डली, हमारा एक सीसेट का प्रोग्राम है रिगार्डिंग कि किस तरह से आप सीसेट को अच्छे से कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का सीसेट वीक है वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंश्योर करके देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने और स्ट्रॉन्ग कर पाएं। इसके साथ ही साथ हर लेक्चर के एंड में आपको कुछ हैंड आउट प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट आप चेक कर पाओ कि जो आपने पढ़ा है आप उतना कितना इंप्लीमेंट करने में उसमें कितने कैपेबल हो या नहीं। राइट। तो ये थे कुछ हमारे जो कोर्सेज। इसके साथ ही 2022 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा प्रारंभ बैच भी लॉन्च हो गया है, एंड जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी कि फुल फ्लेज बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे। एंड हर कंपोनेंट को इसके अंदर अच्छे से कवर किया गया है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, वीडियो लेक्चर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। तो यानी कि एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है जो कि प्रारंभ हमारा बैच है। राइट। इस रिगार्डिंग किसी भी डाउट के लिए आप video.onlyis.in पे इस चीज़ को चेक कर सकते हो, या फिर आप मेल भी डाल सकते हो info@onlyis.com, या फिर आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी 2020 का है। एंड देखो इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल ऑफ द कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। तो G20 के कंट्रीज के बारे में पूछा गया है, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बिफोर हम इस क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा आपके साथ ना G20 एज वेल एज G7 के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। देखो हुआ क्या, 1970s के अराउंड वर्ल्ड में क्या हुआ, वर्ल्ड में ना एनर्जी क्राइसिस था, थोड़ा ऑयल क्राइसिस कह लो, चीजों के दाम काफी ज्यादा ऊपर जा रहे थे। तब हुआ क्या, 1970s में 6 कंट्रीज साथ में आई। ये 6 कंट्रीज कौन सी थी? देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट था यूएसए, राइट। उसके साथ ही था फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, राइट, और क्या था, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है, और उसके अलावा जापान। तो ये 6 कंट्रीज उस टाइम साथ में आई। ठीक है। इन्होंने बोला कि इस एनर्जी एंड ऑयल क्राइसिस के साथ डील करने के लिए हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए। अब ये 6 कंट्रीज थी, तो इसलिए क्या बन गया, ये बन गया G6। G6 का मीनिंग ग्रुप ऑफ 6। अब इसके बाद कुछ साल बाद क्या हुआ, इसके अंदर कनाडा को भी जोड़ लिया गया। तो ये ग्रुप क्या बन गया, ये बन गया G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। अब इसके काफी साल बाद इसमें रशिया को भी ऐड कर लिया गया, ये बन गया क्या, फिर ये बन गया G8। ठीक है। तो G8 की कहानी काफी साल चलती रही। उसके बाद जैसे आजकल आप देख रहे हो कि यूक्रेन एज वेल एज रशिया के बीच में थोड़ा सीन चल रहा है ना, काफी वॉर चल रहा है उनके बीच में। तो एक्चुअल में 2014 के आसपास ना इसी टाइप का थोड़ा सिचुएशन और बनी थी। वहां पे रशिया ने क्या किया था, क्रीमिया जो एक रीजन है, आप इसको मैप पर भी चेक करना, इसको एनेक्स कर लिया था। अब क्योंकि रशिया ने इस टाइप का काम किया, तो इस वजह से दूसरी कंट्रीज ने उसको बॉयकॉट किया, और जो रशिया था उसको G8 से बाहर निकाल दिया। अब G8 से बाहर निकाला तो क्या बन गया, वापस से G7 बन गया। तो आज के टाइम हमारे पास क्या है, G7। ठीक है। तो ये तो स्टोरी थी देखो G7 की। अब इसी के साथ मैं थोड़ा G20 को आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो 1970s के अंदर इन्होंने G6 या G7 तो बना लिया, पर फिर भी उसमें सारी कंट्रीज तो नहीं थी ना। जैसे सारी कंट्रीज का मेरे मतलब कि जैसे आप देख लो, इंडिया नहीं थी, ठीक है, चाइना नहीं था,
ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज अगर नहीं होंगी तो दुनिया को थोड़ा मैनेज करना या फिर उसके इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब इसी वजह से क्या हुआ, 1997 एंड 98 के बीच में हो गया एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट। अब एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। अब इस वजह से सोचा गया किसके बारे में, G20 के बारे में, यानी कि G7 एक था कि 7 कंट्रीज थी, अब G20 में कितनी है, 19 कंट्री हैं एंड साथ में कौन है, यूरोपियन यूनियन। तो ये 20 का इनका ना आप ग्रुप मान सकते हो। तो ये बनाया गया उस टाइम पे आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ पे 1999 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। फिर बाद में 2007-8 के बाद यहाँ के कंट्री के प्रेसिडेंट बोल लो या प्राइम मिनिस्टर्स बोल लो, वो मिलने लग गए। तो ये अकॉर्डिंगली क्या बन गया, G20, राइट। तो ये समझ आ गया कि G7 क्या था, कब बना था, और G20 क्या है और कब बना है। अब जरा देख लो इनकी कंट्रीज। मैंने क्या बताया, G7 में कौन सी है, USA, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड कनाडा, राइट। G8 जो पहले एग्जिस्ट करता था उसमें रशिया हुआ करता था, बट आफ्टर क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद इसको हटा दिया गया। और G20 क्या है, देखो G20 में 8 ये देश तो आते ही आते हैं, उसके अलावा ये 12 कंट्रीज आ जाती हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको चाहे निमोनिक बनाओ या कुछ बनाओ, उसके थ्रू आपको सारी कंट्रीज के नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, राइट, कितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज के आप ना नाम ध्यान रख लेना। तो इसी के बेसिस पे अकॉर्डिंगली हमसे 2020 के अंदर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। जरा सॉल्व करो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट इन चारों में से हमें देखना था कि कौन सा ऐसा है जिसके अंदर मेंबर्स वो वाले नहीं आते। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, मलेशिया देखो क्या है, मलेशिया मेंबर नहीं है G20 का, न्यूजीलैंड भी G20 का मेंबर नहीं है, तो बी तो हो गया गलत। उसी तरह से जो ईरान है, ठीक है ना, एज वेल एज वियतनाम, ये भी मेंबर नहीं है G20 का, तो सी भी गलत। एट द सेम टाइम सिंगापुर जो है वो भी G20 का मेंबर नहीं है, तो सी भी गलत। आंसर क्या बना, आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। आप इन सभी के नाम ना यहाँ पे देख सकते हो इसके थ्रू, राइट। आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये 2009 का थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट फिर भी देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या पूछा गया, अ प्रेजेंट ग्रुप ऑफ नेशंस नोन एज G8 स्टार्टेड एज G7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट वन ऑफ देम। कि पहले G7 हुआ करता था, फिर बाद में जब G8 बना तो वो कौन सी कंट्री थी जो ऐड हुई थी, वो हुई थी रशिया। मैंने बताया ना, पहले देखो 6 कंट्रीज थी, बाद में कनाडा को ऐड किया तो बना G7। फिर G7 में किसको ऐड किया था, रशिया को ऐड किया था ना। ये देखो G7 था, अभी तो चलो इरेज हो गया, G7 के बाद रशिया को ऐड किया था तो G8 बना। फिर रशिया ने जब क्रीमिया का एनेक्सेशन कर दिया था तो रशिया को फिर से हटा दिया, फिर बन गया था वापस से G7। तो ये आपको पूरी स्टोरी आई होप क्लियर होगी। एंड अब कोई G20 या फिर G7 या G8 पे कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसको टैकल कर पाओगे। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2016 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो देखो यहां से ना एक चीज और सीखने को मिलती है कि जितने भी बॉडीज है ना, उनके रिलेटेड मेंबर्स के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन किसका मेंबर है या कौन मेंबर नहीं है। तो ये चीजें बहुत पूछी गई हैं। तो एक बार ना हमें जब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का नाम जब आ ही गया तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो थोड़ा मैं मैप से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आ जाता है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर। इसमें देखो कंट्रीज हैं टोटल 6। कौन सी, एक है सबसे इंपॉर्टेंट सऊदी अरबिया, ठीक है, साथ में कौन है, कुवैत, ठीक है, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। ये होगी 6 कंट्रीज। ये 6 कंट्रीज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी की मेंबर हैं। अब सर पर ये जीसीसी है क्या, देखो जीसीसी क्या है कि ये सारी की सारी मेंबर स्टेट्स जो हैं ये आपस में इंटीग्रेट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए। किन मुद्दों पे, देखो डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर है, जैसे कि इंडस्ट्री, माइनिंग, साइंटिफिक रिसर्च, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, एनिमल रिसोर्सेज, इन सभी पर आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, कैसे आपस में इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बढ़ाना है, उसके रिगार्डिंग बॉडी का नाम है जीसीसी। और जीसीसी का अगर मैं हेडक्वार्टर्स पूछूं वो कहाँ है, देखो वो है रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर है रियाद, वहां पर इसके जीसीसी के हेडक्वार्टर्स है। अब एक चीज और नोटिस करो, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, देखो यहाँ के इन कंट्रीज के साथ ना इंडिया का बहुत सारा ट्रेड होता है। एट द सेम टाइम एनर्जी रिसोर्सेज के लिए आपको पता ही है इंडिया कितना एनर्जी डिपेंडेंट है, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पर्टिकुलर कंट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ इंडिया के माइग्रेंट्स, ठीक है ना, कितने सारे लोग हमारे यूएई में रहते हैं, कितने सारे और भी कतर में रहते हैं, राइट। तो डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया के काफी सारे लोग रहते हैं।
तो इनके साथ हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी बहुत है, ट्रेड रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, तो ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के रिस्पेक्ट से भी। एंड इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1981 के अंदर, राइट। तो ये सब चीजें थी जो 6 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में आपको जाननी थी। इंपॉर्टेंट चीज एक और देख लो, यहां पे देखो पड़ती है पर्शियन गल्फ, ठीक है, यहां पे गल्फ ऑफ ओमान, ये कौन सी स्टेट है, इस स्टेट को बोला जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, राइट। तो इन चोक पॉइंट्स को भी आप थोड़ा ना ध्यान में रखा करो। ये हो गया पर्शियन गल्फ, इस साइड पे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान और ये है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो जब भी आप मैप देखो ना, मैप में से इंपॉर्टेंट चीजें प्रैक्टिस करते रहा करो। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है। सिंपली सऊदी अरेबिया, ओमान एंड कुवैत तो हमने देख लिया, ईरान के बारे में नहीं देखा, तो यानी कि ईरान मेंबर नहीं है। आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया G7, G8, G20 एज वेल एज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। आई होप आपको ये सारी बॉडीज अच्छे से क्लियर होंगी। आने वाले वीडियोस में हम और भी बॉडीज को लेके आते रहेंगे। आप अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।